जी एक्स फंक्शन ये गिवन है, एफ जीरो की वैल्यू गिवन है, जी एफ एक्स बराबर ये गिवन है, तो एफ जी टू की वैल्यू पूछी गई है। तो आपसे एफ जी टू की वैल्यू पूछी गई है, तो पहला काम है कि जी टू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जी टू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो यहाँ से अगर जी टू निकाल ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस 4 माइनस 3, तो ये आ गया 13। तो आपको बेसिकली अब एफ थर्टीन की वैल्यू निकालनी है। एफ थर्टीन निकालने के लिए जी आपको जी एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 3x² माइनस 32x प्लस 72/4, ये लिखा है जी एफ एक्स। अगर दोनों तरफ अगर हम जी इनवर्स ले लें दोनों तरफ, तो ये आ गया जी इनवर्स 3x² माइनस 32x प्लस 72/4 आ गया। जी इनवर्स से ये तो मतलब जी एक इनवर्स फंक्शन है, ऐसा हम 3x² माइनस 32x प्लस 72/4 आ गया ये। अभी इसको अगर t मान लेते हैं तो बेसिकली आपको जी इनवर्स t की वैल्यू चाहिए। अब जी इनवर्स कहां से आएगा, ये आपको जी एक्स फंक्शन गिवन है 3x² प्लस 2x माइनस 3, तो y बराबर 3x² प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ से 3x² प्लस 2x माइनस 3 माइनस वाई, तो यहाँ से x बराबर आया माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, तो ये आया 3 प्लस वाई अपॉन 2a, तो ये आया 6, तो -2 प्लस माइनस ये 4, 4 3 12 3 36 4 3 12 प्लस 12y, ये आ गया 36 और ये 12y डिवाइडेड बाई 6 आ गया। तो -2 प्लस माइनस 40 प्लस 12y अपॉन 6 आ गया, ये आया x बराबर, क्योंकि इनवर्स निकालना है तो x बराबर x को y से और y को x से दोनों से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया 40 प्लस 12y डिवाइडेड बाई 6 आ गया। करेक्ट है, यही आपका क्या आया, जी इनवर्स x आया। अब x की जगह पे क्या डालेंगे, आपको तो ये निकालना था ना, ये वाला पार्ट निकालना था, ये वाला पार्ट, ये चीज निकालनी थी। तो एक काम करते हैं, x की जगह पर डाल देते हैं 3x² माइनस 32x प्लस 72/4, तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस 40 प्लस 12, और y के लिए 3x² माइनस 32x प्लस 72/4 अपॉन 6, तो ये आ गया -2 प्लस माइनस 40, 4 3 12, तो ये 9x², फिर 3 दूनी 96x, और 3 दूनी 6, 3 7 जा 21/6 आ गया। इसके बाद -2 प्लस माइनस 9x² माइनस 96x, और ये बन गया 256। इसके बाद में अगर इसको देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है, तो डिवाइड में एक काम करते हैं, ये बन गया जी इनवर्स जो आपको निकालना था इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये वाला पार्ट अगर देखें तो ये बन गया 3x माइनस 16 का होल स्क्वायर बना 16 48 96x डिवाइड बाई 6 आ गया। तो यहां से -2 प्लस लेंगे तो 3x माइनस 16 अपॉन 6, और अगर माइनस साइन लेंगे तो -2 माइनस 3x प्लस 16 अपॉन 6। अब यहाँ पे x इक्वल टू 13 डाल दें,
x इक्वल टू यहाँ पर 30 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे। एफ एक्स बराबर ये चाहिए था हमको, ठीक है, हमको एफ एक्स बराबर यही था, तो ये हमारा आ चुका है एफ एक्स इक्वल टू, यही तो एफ एक्स के बराबर था, इट विल बी इक्वल टू एफ एक्स। अब x इक्वल टू 13 डाल दो, तो 13 डालेंगे तो -2 19 -16/6, और 13 डालेंगे तो -39 + 16/6, तो ये आया 39, 18 डिवाइड बाई 6, ये आएगा -18/6, तो ये आया 20, ये आया 21/6, और ये तो आया 3, तो ये आया 7/2, और ये आया 3, 3 का नेगेटिव आएगा, -3 आएगा बेसिकली, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर हम एक बार देखें वापस जाके, अब इसमें से कौन सा आंसर सही है, तो क्वेश्चन में अगर हम देखें, क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, एक बार क्वेश्चन में गिवन है f0 की वैल्यू -3 है, f0 गिवन है -3, तो -3 इसमें से इससे आ रहा है कि इससे आ रहा है, तो अगर हम f0 निकाल ले जाएंगे तो -2 -16/6, तो यहां से ये -3 आ जा रहा है, मतलब ये तो दो डेफिनेशन है, एक ये, लेकिन आंसर हमारा f0 की वैल्यू -3 यहां से आ रही है, f0 की वैल्यू, मतलब यही डेफिनेशन हमको कैरी करनी है, तो जब इसी को कैरी किया तो आंसर क्या आया, 7/2 आंसर आया, और यही करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको यही डेफिनेशन ही यहाँ पर यूज करनी है।